तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा की राजनीति में एक नया समीकरण उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां दो ऐसे दलों के दल मिलते दिख रहे हैं जिनमें से एक हरियाणा की सक्रिय राजनीति में डेब्यू कर रहा है, तो दूसरे दल ने अभी हाल ही में जन्म लिया है। बात हरियाणा में आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच पकड़ी सियासी खिचड़ी की हो रही है। दोनों दलों के बीच गठबंधन की चर्चाएं पिछले कुछ महीनों से जोरों पर थी, जिसे दुष्यंत के एक बयान से हवा मिल गई है। वो बयान देखिए। रिपोर्ट 3 सदस्य कमेटी ने अपनी सबमिट कर दी और उस रिपोर्ट को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हमने दे दी और उसके ऊपर अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की मोहर लगनी बाकी है। जैसे ही वो आएगी विधिवत तौर पर आपके सामने हर पॉइंट को हम रखेंगे, किस प्रकार से कैसे आगे बढ़ने का हम काम करेंगे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के इन बयानों ने हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। ये हलचल ऐसी है जिसने एकदम से सबका ध्यान खींचा है। पिछले कुछ महीनों से जारी संभावनाओं की राजनीति में आखिरकार एक नया समीकरण अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की सक्रिय राजनीति में डेब्यू करने जा रही आम आदमी पार्टी और कुछ महीने पहले प्रदेश की एक बड़ी पार्टी से टूटकर अलग हुई अजय चौटाला एंड फैमिली की जननायक जनता पार्टी के दिल आखिरकार मिलते दिख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि जल्द ही वो आम आदमी पार्टी से जेजेपी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। उनके इस बयान के बाद संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दुष्यंत चौटाला नवरात्रों के 8वें दिन यानी अष्टमी को जेजेपी के साथ आपकी पहली सियासी दोस्ती का ऐलान कर सकते हैं। यानी इन चर्चाओं में अगर दम है तो अगले 24 घंटों के भीतर आप हरियाणा में नए सियासी समीकरण बनते देख सकते हैं। वैसे इस संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं जींद उपचुनाव के बाद से ही जोर पकड़ती दिख रही हैं। इस तरह की चर्चाओं को लेकर बीच बीच में हवा भी मिलती रही, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके रहे जब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला एक दूसरे की प्रशंसा करते देखे गए। दोनों दलों के बीच अगर गठबंधन परवान चढ़ता है तो हरियाणा में अगले महीने होने जा रहे छठे चरण के लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में दोनों दल बड़े चैलेंजर की भूमिका में उभर सकते हैं। सूत्रों से जो जानकारियां हासिल हो रही हैं, उसके मुताबिक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से जेजेपी 7 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए रजामंद हो गए हैं। वैसे प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात में दोनों ही ओर से शायद एक मजबूत दोस्ती की कमी खल रही थी, क्योंकि जेजेपी की सियासी उम्र हरियाणा में ज्यादा बड़ी नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही इनेलो में दो फाड़ होने के बाद जेजेपी अपने अस्तित्व में आई, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए भी हरियाणा की सक्रिय राजनीति में हाथ आजमाने का यह पहला मौका होगा। हालांकि आप और जेजेपी के बीच लगभग तय दिख रहे इस गठबंधन को लेकर विरोधी दलों ने आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। विरोधी दल के नेताओं का यही मानना है कि हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी कोई वजूद नहीं रखती, लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति का सारा खेल ही अप्रत्याशित होता है, क्योंकि इन बीते कुछ महीनों में प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी को दमदार तरीके से महसूस करवाया है। ऐसे में दोनों दलों के बीच लगभग तय दिख रहा गठबंधन अगर परवान चढ़ता है तो प्रदेश में होने वाले दोनों चुनाव में ये दोनों दल मिलकर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसकी एक झलक जेजेपी जींद बाई इलेक्शन में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर साबित भी कर चुकी है कि हरियाणा की राजनीति में मौजूदा हालात और अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को देखते हुए दोनों ही दल जरूरतमंद नजर आते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों एक दूसरे को सहारा देते देखे जाते हैं तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। प्रदेश के दूसरे दलों की अगर बात की जाए तो जेजेपी आपके बीच बनते दिख रहे गठबंधन से पहले सूबे में बीएसपी और एलएसपी भी गठबंधन की डोर में बन चुके हैं, जबकि इनेलो में दो फाड़ होने के बाद अब तक प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल रही इनेलो का जनाधार चारों खाने चित दिखाई दे रहा है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हरियाणा में कांटे की टक्कर बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, लोसपा और संभावित गठबंधन जेजेपी आपके बीच रह सकता है। इस लिहाज से अगर देखें तो हरियाणा की राजनीति में बनते नए समीकरणों के लिहाज से अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला 12 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति डेस्क।